कांग्रेस की नाव कांग्रेस ही डुबा रही है, कोई गैर नहीं डुबा रही है। वो इंसान अपने बंगले के पास अपना रोड नहीं सुधार सकता, वो शहर को क्या सुधारेगा, मोहल्ले को क्या सुधारेगा। और उसके बाद समधिया स्कूल से मंगल बाजार तक का जो रोड है समधिया स्कूल का, वो रोड मैं चाहती हूँ। पता हो चुका है 2-2 करोड़ रुपया पैनल का लिया है, तो फिर वो तो पता है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि भिवंडी शहर में ईस्ट हो या वेस्ट, दोनों तरफ टिकट को लेकर, इलेक्शन को लेकर इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं कि कोई भी कहीं पर भी टिकट के लिए मारामारी करते हुए नजर आ रहा है। यहां तक कि यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग अपनी ही पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं और अपनी ही पार्टी अपने ही कार्यकर्ता को टिकट देने की बजाय वो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देने की कोशिश कर रही है या दे भी रही है जिनको लोग जानते नहीं, जिसकी वजह से पार्टियों के अंदर अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है कि लोग अपनी पार्टी से नाराज है, पार्टियों में फूट पड़ रही है, पार्टियों का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है, किसी का बढ़ता नजर आ रहा है। अब ऐसे में आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि ईस्ट और वेस्ट के अंदर समाजवादी और कांग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं। तो अब हमारे साथ जो मौजूद है वो कांग्रेस पार्टी की महिला प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को काफी वक्त दिया है, यूं कह लीजिए कि तकरीबन अपनी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नाम कर दी। अब ऐसे लोग चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जब इलेक्शन आए तो वो पहले अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दे, लेकिन उनको टिकट ना मिलते हुए टिकट दूसरे किसी को जा रहा है, तो उनमें काफी नाराजगी नजर आ रही है। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इन सारे मुद्दों को लेकर। जी मैम, सबसे पहले तो आपका नाम और डिटेल बताइए, क्या है मैम? मेरा नाम है रुखसाना कुरैशी। मैं 10 साल महानगर पालिका और कॉरपोरेशन के अंदर नगर सेविका रह चुकी हूँ, माजी नगर सेविका हूँ। 20 साल मैंने महिला अध्यक्ष का पद संभाला और कांग्रेस पार्टी में मैं 1984 से आई हूँ। ओके, 1984 से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रही हूँ। अभी ये जो मामला देखने को मिल रहे हैं कि जैसे इलेक्शन की डेट करीब आ रही है, फॉर्म भरने की बारी हो, टिकट की बारी हो, तो बहुत ज्यादा फूट नजर आ रही है सभी पार्टियों के अंदर। आपका मामला क्या है? हमारा मामला ये है कि हमारे सदर जो थे अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब, हमने उनको जब वो सदर बनकर आए, जब से उनके साथ में पूरा कंधे से कंधा मिलाकर, आप लोगों ने तो देखा है, आप लोगों से तो कोई बात छुपी नहीं है, पूरा साथ उनको दिलो जान से दिया कि कांग्रेस पार्टी कैसे भी तरीके से आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी के 47 नगर सेवक जीत कर आए थे पास्ट में, जब कांग्रेस पार्टी का महापौर बन नहीं सका क्योंकि 18 लोगों ने बगावत कर ली थी और उस बगावत के वजह से ये हुआ था कि कोर्ट से वो डिस्क्वालीफाइड होकर आए थे। उसके बाद ये फैसला हुआ था हाई कमांड से, महाराष्ट्र प्रदेश से, कि ये 18 को कभी भी टिकट नहीं देना है, ना ही इनके खानदान को और इनके रिश्तेदारों को भी नहीं देना है। बराबर। और रशीद ताहिर साहब ने स्टेज से बाकायदा बहुत बार तकरीर में चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि मैं भगोड़ों को टिकट नहीं दूंगा। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी जो रात में जो उनकी मीटिंग हुई थी पार्टी ऑफिस पर, वहां पर भी उन्होंने ये बात कही कि जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ इस सिलसिले में पार्टी की एक 3-4 गाइडलाइंस थी। उन गाइडलाइंस में 18 जो पार्टी को छोड़ के गए थे, जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत की थी, शहर के साथ, अपने वोटर के साथ बगावत की थी, गद्दारी की थी, उनके खानदान में किसी को टिकट ना दिया जाए। हम लोगों ने पहले ही ऐलान किया था कि हम 18 नगर सेवक जो हैं, हालांकि 18 में से 12 नगर सेवक आज भी खड़े थे हमारे पास कि हमको अगर पार्टी ले लेती है, हमारे खानदान में दूर के रिश्तेदार में अगर किसी को टिकट हम मांगते हो दिया जाए, तो हमने पार्टी से परमिशन लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को नहीं दिया जाए, ताकि शहर में एक मैसेज जाए कि जो भी पार्टी के साथ और उसूल के साथ जो गद्दारी करेगा उसको टिकट नहीं दिया। हाँ, फिर उसके बावजूद आप लोगों ने देखा कि उन्होंने सब ने मिलकर रईस शेख और रशीद ताहिर की मिलीभगत से पूरा ईस्ट में और वेस्ट में, इन लोगों ने ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट वाली बात कर दी है इन्होंने। उन्होंने मतलब पूरी राजनीति बिगाड़ दी, भिवंडी शहर का मुस्तकबिल बिगाड़ दिया, भिवंडी शहर को एक तरीके से उन लोगों ने लावारिस कर डाला। जो दिलो जान से काम कर रहे थे उन लोगों को न टिकट देते हुए उन्होंने उन भगोड़ों को सबको अपना लिया। अब आने वाले वक्त में क्या होता है, ये अवाम क्या फैसला करती है, मैं अवाम से गुजारिश करती हूँ कि ये अवाम सोच समझकर अपना वोट दे, ना कि ऐसे भगोड़े लोगों को दे, ताकि भिवंडी महानगर पालिका में मेयर जो बैठे वो वफादार बैठे, नॉन करप्ट बैठे और इस शहर को खूबसूरत बनाए। मेरी तमन्ना है कि मैं ये शहर को देखना चाहती हूँ, शहर को, ये सिटी बहुत खूबसूरत होना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। क्या वजह है कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया कांग्रेस पार्टी को, चाहे आप हो या और भी कई कार्यकर्ता, 15 साल, 20 साल, 30 साल, और ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट ना देते हुए दूसरों को टिकट दे रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी है या उनके काम करने वाले, या कौन है फिर?
कांग्रेस पार्टी के लोग ही है ना, कांग्रेस की नाव कांग्रेस ही डुबा रही है, कोई गैर नहीं डुबा रही है। आज मुझे बताइए ना, रईस शेख जो है वो ईस्ट के आमदार है, मगर उनको जिम्मेदारी कैसे क्या दे दी गई कि टिकट बांटने की जिम्मेदारी आपको, जबकि वो समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी से। ठीक है, हमारा अलायंस अगर ऊपर से हमारे जो बड़े नेता है महाराष्ट्र प्रदेश के या ऑल इंडिया के, वो लोग अगर कोई फैसला करते कि हाँ भिवंडी इलेक्शन में अलायंस होता तो ठीक है, टिकट बांटने की जिम्मेदारी, मगर टिकट बांटने की जिम्मेदारी जो रईस शेख को, जो समाजवादी को दी गई, वो बहुत ही मतलब शर्मिंदा वाली बात है, इसकी मैं निंदा करती हूँ। तो ठीक है, अगर उनको भी टिकट दिया गया तो कांग्रेस पार्टी तो आपका नाम ऊपर लिस्ट में रख सकती है ना, कि पहले अगर आपको टिकट देना है तो पहले जो हमारे कार्यकर्ता है पहले उनको टिकट मिलना चाहिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि कौन कैपेबल है कौन नहीं, उसके बाद आप दीजिए टिकट। देखो, मेरी सोच से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टिकट ना देना, इन लोगों को डर लगती है। मैं जब जीत जाऊंगी तो मैं बहुत अवाम का काम करती हूँ। कुर्बानी के जानवर आपने देखा होगा, जब बैल चल रहे थे भिवंडी में, मैंने 18 गाड़ी कल्याण से लेकर आई थी, और वंजरपट्टी नाके पे तो मतलब मेरे जान चले जाती थी, इतना खतरनाक मंजर था, हजारों लाखों लोगों ने देखा है। तो ये लोगों को डर लगती है। एमएससीबी का मुद्दा जो था, एमएससीबी के टाइम पर भी मेरे ऊपर हजारों मतलब कई केसेस हो गए, और हजारों लोगों ने मेरा साथ दिया था उस वक्त, मगर ये लोगों को डर लगती है। भिवंडी शहर के जो नेता है ना, वो घबरा जाते हैं, इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि हमारी लीडरशिप जाकर किसी और के हाथ में चले जाए। ये शहर को ऐसे ही दीमक की तरह लूट लूट कर धीरे धीरे खा जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने सोचा नहीं, या प्रेसिडेंट ने ये बात सोची नहीं कि अगर हम अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो पब्लिक हम पर भरोसा कैसे करेगी? फिर मिसगाइड किया गया है। हर्षवर्धन सपकाल साहब को जो है ना, मिसगाइड किया गया है। अच्छा। हर्षवर्धन सपकाल साहब को बोला है कि हमने जो नाम दिया है ये परफेक्ट नाम है, ये पैसे भी देंगे और वोट भी देंगे। अब हर बार जरूरी नहीं कि पैसा ही काम करता है। बराबर। अगर इस बार पब्लिक ने पैसा लेकर अगर वोट दे दिया और अगर गफलत में रह गए और गलत आदमी को वोट दे दिया, तो ये समझ लेना कि वार्ड नंबर 8 ना पहले कभी कुछ काम हुआ है ना बाद में कुछ होएगा। 10 साल जब मैं थी, उसके बाद से इस वार्ड में आप बच्चे बच्चे को पूछ सकते हो। उस वक्त हम स्कूल में पढ़ा करते थे, हमने आपका नाम काफी सुना था उस टाइम पे, कि आप अक्सर सुबह सुबह हमने देखा है कि आप रोड पर निकल जाते थे काम करने के लिए। तो 10 साल जब आप थे तब तो आपने काम किया, लेकिन आप उसके बाद भी तो कांग्रेस पार्टी में रहे, तो क्या आपने कभी उस वक्त काम नहीं किया? कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कभी आपने कोशिश नहीं की कि मैं अपने वार्ड को सुधारने की कोशिश करूं? सबसे बड़ा मुद्दा हमारे वार्ड में पानी का हो गया था जी। 18 से 20 साल पानी एक दिन छोड़ कर आ रहा था। बराबर। आज पानी की ये 6 महीने में मैंने जो कमिश्नर साहब है, मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, अमूल सागर साहब का, कि उन्होंने तुरंत मेरी बात को सुनकर उनको समझ में आया और उन्होंने 1 हफ्ते में मेरा काम कर दिया मुझे। और आज पानी दिन में 3 मरतबा आता है, वरना जब 18 से 20 साल एक दिन छोड़कर पानी आता। कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? ये समत नगर, बंगालपुरा, नीचे नाले में, अच्छा। पूरे वाजा मोहल्ले में, सब जगह, पूरे भिवंडी, पूरे हमारे। ये आपके बोलने पर हुआ है? मतलब लोग बोल रहे हैं कि दूसरे लोगों ने किया है। नहीं, इसके गवाह रशीद ताहिर साहब भी बोल सकते हैं। अच्छा। और इसका वीडियो और इसका हमने शुक्रिया अदा किया था अमूल सागर साहब का, वो वीडियो भी वायरल हुआ था, वो फोटो भी वायरल हुआ। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार या नहीं? हाँ, अब मजबूरी पे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता। मैं एक ऐसे शहर से आ रही हूँ, एक ऐसी सिटी से आ रही हूँ, मैं हिल स्टेशन में पैदा हुई हूँ, पंचगनी में। मैं वहां पर इतना खूबसूरत देखती हूँ कि इतनी खूबसूरती, इतनी साफ सफाई और नॉन पोल्यूशन शहर है हमारा। बराबर। मैं चाहती हूँ हमारी भिवंडी को हम पंचगनी महाबलेश्वर तो नहीं बना सकते, मगर खूबसूरत तो बना सकते हैं। बिल्कुल। पोल्यूशन कितना है आज भिवंडी में, हर जगह खड्डा, हर जगह धूल, हर जगह पानी की समस्या, हर जगह पानी के कचरे के ढेर लगे हुए, चेंबर खुले हुए, बारिश आती है तो सब जगह पानी भर जाता है। हमारे इधर समत नगर में सेंटर था कुर्बानी का, वो सेंटर हटा दिया गया और नीचे नाले पर कर दिया गया। अब नाले पे जब कर दिया गया तो बेचारे झोपड़पट्टी के लोग कितने नजदीक नजदीक रहते हैं, उनका दरवाजा कितने नजदीक नजदीक रहता है, उसके बीच में जानवर काट देते, वो जानवर का खून उनके घर के हम्माम में आ जाता है। बराबर। कितनी तकलीफ उठा रहे। यहाँ पर समधिया स्कूल के पास का जो सेंटर था, मैं वो सेंटर चाहती हूँ वापस, और उसके बाद समधिया स्कूल से मंगल बाजार तक का जो रोड है समधिया स्कूल का, वो रोड मैं चाहती हूँ। वो रोड, ये तला मोमिन लोग आरएन वाले जो बोलते हैं कि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने इसकी पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाले, इसकी जानकारी निकाली हो। ये तकिया अमीना शाह जो है, उसकी प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, ये उसकी प्रॉपर्टी। लेकिन हमारी कई बार उनसे बात हुई, वो बोलते हैं कि नहीं, वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसमें कई सारे विवाद है, कई सारी फैमिलीज है उसके अंदर। नो, नेवर।
1933 में इनके खानदान में वो जमीन पट्टे पे ली गई थी। अच्छा। हाँ, ये 2000 ये अपना 20 में 33 में ये पट्टा खत्म हो जाएगा। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, मगर ये रोड बना के मैं जरूर दूं। अच्छा। ये मेरा पक्का वादा है। आपके पास और क्या प्लान है वार्ड नंबर 8 को लेकर कि आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हो? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इलेक्शन कौन सी पार्टी से लड़ रहे हो? मैं अभी किसी पार्टी से नहीं लड़ रही हूँ, मैं एक आजाद उम्मीदवार हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे पिंजरे में से बाहर निकालकर आजाद कर दिया है और मैं आजाद लड़ना चाहती हूँ अभी। और मैं मेरी महिलाओं को, सबसे ज्यादा मैं मेरी महिलाओं पे जोर देना चाहती हूँ कि मेरी लेडीज जो है, मेरी महिलाएं जो है, वो इन लोगों के पास जा नहीं सकती। महिलाएं मेरे पास बेधड़क आ सकती है। बराबर। मैं महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि महिलाएं मुझे एक वोट अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, इनके सारे मुद्दे मसाइल, ये सारी महिलाएं मेरे पास ही आती है। इन महिलाओं के मुद्दों के लिए ये महिलाएं मुझे वोट दे। ना कि मैं पूरे वार्ड से अपील करती हूँ, मगर मैं महिलाओं पे ज्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि औरतें जो रहती है वो बेचारी मजबूर हो जाती है किसी काम के लिए, तो जेंट्स लोगों के पास जा नहीं सकते। सही। और बंगले में रहने वाला कैंडिडेट जो है कांग्रेस का, तला मोमिन, ये 10 साल में कितने लोगों को मिला है? वार्ड के मैं पूछना चाहती हूँ, 8 नंबर वार्ड के लोग, जैतूनपुरा है, घूंघट नगर है, रामेश्वर मंदिर है, समत नगर के लोग हैं, समत नगर के नीचे हुदा चौल है या जैतूनपुरा है, मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि तला मोमिन कितनी बार आकर आप लोगों को मिला है? कभी फोन उठाया? कभी उसके घर में कोई जाके बैठ सकता है? मेरे घर में, मेरे डाइनिंग टेबल पर लोग आकर बैठकर चाय नाश्ता करके जाते हैं। मैं इतने खुले दिल से मिलती हूँ लोगों को मेरा काम अगर पसंद है तो मैं लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज और प्लीज एक वोट मुझे देना, वरना ये नुकसान मेरा नहीं होएगा। हाँ, नुकसान अवाम का होएगा और वार्ड नंबर 8 का होएगा। बहुत बुरी तरीके का नुकसान हो जाएगा। जो इंसान अपने बंगले के पास अपना रोड नहीं सुधार सकता, वो शहर को क्या सुधारेगा, मोहल्ले को क्या सुधारेगा? तो आप कैसे सुधारेंगे फिर इन सारी चीजों को? नहीं, मैंने तो किया है काम, मेरे काम से लोग वाकिफ है, मैंने काम करके दिखाया है। मैं बिगैर काम के वोट नहीं मांग रही हूँ, मैं काम कर वोट मांग रही हूँ और आगे भी मैं काम करते रहूंगी। अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो पढ़ाई लिखाई की हूँ, एजुकेटेड हूँ। ये ठीक है कि उर्दू बराबर से जो वर्ड मैंने तकिया का बोला वो मुझे हाँ वो आपने दुरुस्त किया। वैसे वर्ड्स मेरे मुंह से जरा जल्दी नहीं निकलते, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ। जी। तो ये चीज की मैं बता रही हूँ आपको। मैं ये भिवंडी शहर के अंदर ये जो कांग्रेस पार्टी में जो चीजें हो रही है कि टिकट किसी को भी दिया जा रहा है, कोई अपनी मनमानी कर रहा है, यहाँ तक कि आरोप लगे कि पैसे लिए जा रहे हैं, तो क्या ये सारी चीजें हाई कमांड्स को मालूम है? उनको ये चीजें पता है या नहीं? अभी पता है या नहीं पता है, मगर पता तो हो चुका है। पता हो चुका है। 2-2 करोड़ रुपया पैनल का लिया है तो फिर वो तो पता है ना। तो हाई कमांड्स कोई एक्शन लेगा इसके ऊपर? या हाई कमांड एक्शन जरूर लेगी, मुझे उम्मीद है। राहुल गांधी एक बहुत सच्चा ईमानदार नेता है, गरीबों का मसीहा है वो। मैं उनके साथ हूँ। मैं भिवंडी में कांग्रेस के खिलाफ हूँ, मगर मैं ऑल इंडिया में कांग्रेस के साथ हूँ हमेशा के। तो क्या अभी आपने पार्टी छोड़ दी है या अभी आप पार्टी में ही है और आजाद उम्मीदवारी आप कर रहे हैं? नहीं, भिवंडी की पार्टी छोड़ दी मैंने। कांग्रेस छोड़ दी आपने? छोड़ दी। इस्तीफा दे दिया, राजीनामा दे दिया? दे दूंगी अभी। दे देंगे? हाँ, दे दूंगी। लोग कांग्रेस पार्टी में रहकर कभी आप लोगों ने नहीं सोचा इस बारे में कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो हाई मेंबर्स है, हाई अथॉरिटी के लोग हैं, उनको भिवंडी के बारे में बताया जाए कि आप लोग भिवंडी में क्या कर रहे हो? क्योंकि भिवंडी शहर से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। देखिए, राहुल गांधी जी जो है भिवंडी को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो कोर्ट में यहाँ पर केस हुआ था तो भिवंडी बराबर आते थे। जब मैंने उनको भारत जोड़ो यात्रा में मेरी मुलाकात हुई थी तब मैंने उनको बोला आई एम फ्रॉम भिवंडी, तो बहुत खुश हुए। आई नो पर्सनली भिवंडी। ठीक है, राहुल गांधी जी ने बहुत कोशिश की देश को संभालने के लिए। भिवंडी को पर्सनली वो जानते हैं। अब बोलने का मतलब ये है कि भिवंडी में कांग्रेस जो खत्म हो रही है उसका धक्का राहुल गांधी को बहुत बुरा लगेगा, मगर हमारे शहर के लोग जो है उन्होंने खुद भिवंडी में कांग्रेस को खत्म कर दिए। तो क्या लगता है वार्ड नंबर 8 में पार्टी ज्यादा मजबूत होगी या आजाद कैंडिडेट? मुझे उम्मीद है कि मैं आजाद हूँ और मुझे अगर अवाम पसंद करेगी तो जरूर मैं जीत कर आऊंगी। मुझे पसंद करेंगे लोग। सो दोस्तों, आपने सुना, ये थे रुखसाना कुरैशी जो कि कांग्रेस पार्टी की महिला प्रेसिडेंट भी रह चुकी है और भिवंडी शहर में 2 बार नगर सेविका भी रह चुकी है वार्ड नंबर 8 से। अब ये अनाउंस कर रही है कि ये आजाद उम्मीदवारी करेंगी और वार्ड नंबर 8 से आजाद से ये लड़ने की पूरी कोशिश करेंगी। अब हम वक्तन फौक्तन इनसे बात करते रहेंगे और जानेंगे कि इनका क्या प्लान है भिवंडी शहर को लेकर, वार्ड नंबर 8 को लेकर, ये किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे और किस तरीके से भिवंडी शहर को सुधारने में इनका क्या रोल रहेगा। हम जैसे जैसे मौका मिलेगा इनसे उस बेस पर सवाल करते रहेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है इनको लेकर
कि ये आगे किस तरह काम करेंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम जब भी अगला इंटरव्यू इनके साथ करेंगे वो सवाल आपके जरूर इनके सामने रखेंगे। थैंक यू।